बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब। आज के प्रोग्राम में जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पिछले कई रोज़ से जो है वो नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है उसकी बहुत हाइप क्रिएट है, तो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। केस है तो बहुत जुल्म, लेकिन उस जुल्म का अजाला हुआ या नहीं हुआ, आगे मुस्तकबिल में उस बच्ची जो अपनी जान से गई, पहले तो उसका जिनसी इस्तेहसाल होता रहा, फिर उसके बाद वो अपनी जान से गई, उसको मरने के बाद इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से आपके साथ प्रोग्राम में डिटेल डिस्कस करूंगा। ये वाक़या लाहौर मॉडल टाउन के इलाके का वाक़या है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी ब्लॉक मॉडल टाउन में। इस ब्लॉक का एक घर है, एक बंगला है, एक कोठी कह लें उसको। वहाँ पर एक घरेलू मुलाजमा जिसकी उम्र 18 साल 19 साल बताई जाती है, उसकी तरफ से एक एफआईआर जो है वो दर्ज कराई जाती है। ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है बल्कि एक उस बच्ची ने अपना एक वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया, और उसके मुताबिक जो इल्ज़ाम लगाया गया उसमें वो इल्ज़ाम ये था कि एक 18 साल 19 साल की बच्ची है, नाम उसका आयशा है, फैसलाबाद का एक गांव है मकवाना, वहाँ की वो रिहायशी है, और वहाँ से वो यहाँ पर एक घर में आती है, मुलाजमा के तौर पर यहाँ पर रहती है, और एक घर है जी ब्लॉक का, वहाँ पर उसने रिहाइश इख्तियार की, वहाँ पर मुलाजमत करती थी। अब जो इल्ज़ाम लगाया गया है वीडियो बयान में और एफआईआर में, वो इल्ज़ाम बड़ा ही संगीन नौइयत का बताया जाता है। अब वो इल्ज़ाम ये है कि उस घर में जहाँ पर वो मुलाजमत करती थी, वहाँ पर जो मालकन है उनका बेटा ऑन है और एक ड्राइवर है उनका हसन, वो दोनों उसको नवंबर 2025 से ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। दोनों इज्तिमाई ज़्यादती उसके साथ करते हैं, और ये अमल एक दफ़ा नहीं बार बार होता है। यानी कि हवा की बेटी जो है वो बार बार अपनी इज़्ज़त जो है वो उन दरिंदों के हाथों कह लें या उन लोगों के हाथों जिनके वो मुलाजमा थी, वो अपनी इज़्ज़त गंवाती है वहाँ पर। अब इसके बाद उसकी बच्ची की जब कोई ख़वातीन के मसाइल होते हैं, उसकी तबीयत में कुछ बिगाड़ आता है, तो वो जो घर की मालकन है वो उसके साथ ज़िक्र करती है, यानी कि जो घर का मालिक ऑन है उसकी वालदा से ज़िक्र करती है और उसको सारा मामला बयान करती है कि मेरे साथ ये कुछ जो है वो हो रहा है और होता आ रहा है, और पिछले कई महीने से ये सिलसिला चल रहा है। अब इसके बाद जो मामलात सामने आते हैं उनके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि वो उस बच्ची को कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स के लिए, उसके टेस्ट के लिए वो कोशिश करते हैं, कुछ स्टिक्स ला के देते हैं और उस हवाले से वो चेक करते हैं। तो उसके बाद जो एफआईआर में इल्ज़ाम लगाया गया है उसके मुताबिक वो बच्ची जो है वो ये कह रही है कि मुझे वो ऑन की वालदा, उसकी खाला और कुछ दीगर नामालूम ख़वातीन हैं, वो जो है वो हमें उसको बच्ची को कोई गोलियां ला के देते रहीं कि शायद को जो वो हामला है, प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका हमल जो है वो ज़ाया हो जाए। वो गोलियों का असर हुआ या नहीं हुआ, इसके कुछ दिनों बाद बच्ची अपने घर चली जाती है, मकवाना गांव जहाँ की वो रिहायशी है, एक शादी की तकरीब में। वहाँ जाकर उसकी बच्ची की तबीयत खासी ख़राब हो जाती है। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसके वालिदैन उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ हॉस्पिटल जब लेकर जाते हैं तो पता लगता है कि वो बच्ची जो है वो हामला है। उसके वालिदैन खासे परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आती। बच्ची की वालदा जो है यहाँ पर जो उनकी मालका थी उसको कॉल करती है, कॉल करके सारा मामला बयान करती है। उसके बाद फिर वो उसकी मालका जो है वो कहती हैं इसको फ़ौरी तौर पर आप लाहौर लेकर आओ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराते हैं, चेक करवाते हैं, और बाकी मामला जो है वो भी हम बैठ के तय कर लेंगे। बहरहाल उसको बच्ची को यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पे लाहौर में एक इलाका है सिटी डाइवेंट का। सिटी डाइवेंट में एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, सुहेल गालबन मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर वो उसको लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका इलाज मालजा शुरू करवाते हैं। बल्कि वहाँ जाकर पता लगता है कि बच्ची के पेट में जो है वो 5 माह का जो है वो बच्चा है और वो मर चुका हुआ है। इसके बाद उसका वहाँ पर ऑपरेशन करवाया जाता है। जब ऑपरेट होता है वहाँ पर तो उसके बाद बच्ची को कहते हैं कि अब ये ठीक है, इसको आप ले जाएं। बच्ची को माल्टन लाया जाता है, कुछ दिन यहाँ रखा जाता है, उसके बाद फिर बच्ची दोबारा अपने गांव चली जाती है। इसके बाद
जब बच्ची की तबीयत कुछ दोबारा ख़राब होती है या कह लें कि उस बच्ची को या उसके घर वालों को कहीं से कोई टेक मिलती है, कहीं से उनको कोई उकसाता है, तो वो एक एफआईआर के लिए दरख्वास्त देते हैं और फिर वो बच्ची अपना एक वीडियो बयान जो है वो भी जारी करती है, जो सोशल मीडिया पर बहुत चला है बयान। अब उसके मुताबिक जो भी सारी बातें होती हैं उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर में इल्ज़ाम वो लगाया जाता है जो मैंने सारा आपको बयान किया। ये सारी कहानी उस एफआईआर में मौजूद है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, उसमें दफ़ा 375 ए इज्तिमाई ज़्यादती की दफ़ा है, 338 सी इसकात हमल की दफ़ा है, एक 506 की दफ़ा है धमकियां लगाना, एक 201 है और एक 214 यानी कि सबूत मिटाने की दफ़ा भी जो है वो इसमें शामिल है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है। अब मुल्ज़मान में हसन ड्राइवर गिरफ़्तार होने वालों में और दूसरा ऑन जो घर की मालका का बेटा है, उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनसे तफ्तीश की जाती है, फिर उनको जुडिशल कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये सारा मामला तफ्तीश का चल रहा था। अब इसी दौरान बच्ची पर और उसके घर वालों पर प्रेशर डाला जाता है कि वो अपना बयान बदले। अब जो वाक़यात हैं उसके मुताबिक जब एफआईआर दर्ज करवाई गई है बच्ची की जानिब से, तो उनको पुलिस को तो ये चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को, कि फ़ौरी तौर पर बच्ची का 164 का बयान जो है वो करवाया जाए, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं करवाया। उन्होंने पूरा मौका दिया मुल्ज़म पार्टी को कि वो मुद्दई पार्टी के साथ मामला सेट करे या जो भी उनके मामलात आपस में हैं उनको सेटल डाउन करने के बाद फिर ही आगे केस की तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से फिर होता ऐसे है कि एक बच्ची को वालिदैन से कुछ मामला तय किए जाते हैं और एक बयान बच्ची का और रिकॉर्ड किया जाता है और वो बयान जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसमें बच्ची जो दूसरा अपना बयान दे रही है वो 164 का बयान दे रही है और वो कोई मजिस्ट्रेट साहब हैं गालबन, शायद वो उसका बयान ले रहे हैं, लेकिन वो कमरा अदालत में नहीं है, वो अदालत के बाहर बयान लिया गया है। उसमें वो पूछ रहे हैं बच्ची से बार बार कि तुम बताओ कि ये बयान जो तुम अपना 164 का करवा रही हो, ये किसी दबाव में तो नहीं करवा रही, किसी से डर खौफ तो नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, तुम्हें कोई लालच तो नहीं दिया गया। इस किस्म के सवालात उस पर किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो जज साहब से कहा जाता है कि जज साहब की तरफ से कहा जाता है कि मैं अब थोड़ी देर में दोबारा तुम्हारा बयान लूँगा, लेकिन तब तक तुम अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो कि तुम पर कोई प्रेशर नहीं है या किसी दबाव में आकर तो नहीं तुम ये बयान दे रही। उसने बच्ची ने कहा कि नहीं जी मैं बयान दे रही। अब वो दूसरा बयान जो है वो क्या आता है, वो दूसरा बयान ये आता है कि वो बच्ची जो है अब माँ सिवाय हसन ड्राइवर जो था उसके अलावा बाकी जितने भी एफआईआर में नामजद मुल्ज़म ऑन की वालदा, ऑन की खाला, एक कोई एहसन नामी शख्स है और 4-5 नामालूम ख़वातीन जो हैं वो उसमें बताई गई हैं। अब उन सब को क्लीन चिट दे दी जाती है और बच्ची की तरफ से ये बयान दिलवाया जाता है कि वो सब मेरे मुल्ज़म नहीं हैं, मेरे साथ जो ज़्यादती की थी वो सिर्फ हसन ड्राइवर ने की थी। ऑन उसमें बेगुनाह है। ऑन या उसके घर वालों के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दिलवाने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए हसन ने ही मुझे कहा था। और दूसरा जो उसका ट्रीटमेंट था, उसकी गोलियाँ शोलियाँ जो थी उसको खाने के लिए दी जाती थी इसकाते हमल के लिए, वो भी हसन ने ही ला कर दी थी। ये बच्ची का एक 164 का बयान दूसरा जो है वो सामने आता है। अब इस बयान के बाद बाकी एफआईआर के मुल्ज़म हसन को छोड़कर जितने भी हैं उन सबको क्लीन चिट दे जाती है। ऑन की गालबन ज़मानत भी हो जाती है, वो भी बाहर आ जाता है। अब होता यह है कि चंद रोज़ पहले बच्ची की हालत होती है ख़राब। उसकी जब हालत ख़राब होती है उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है इलाज मुआलजे के लिए। वहाँ से उसके गांव से उसको लाहौर लाया जाता है। लाहौर का इलाका जेल रोड पर सर्विस अस्पताल में उसको दाखिल कराया जाता है, जहाँ पर उसकी बच्ची की 2 दिन बाद जो है वो डेथ हो जाती है। अब बच्ची की 2 दिन बाद जब मौत वाक़या हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस उनको भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक केस जो ऑलरेडी सेटल कर चुके हुए थे, एक हसन ड्राइवर के खाते में सारा गुनाह पड़ चुका हुआ था और जो मालकान तबका था उनकी जान छूट चुकी थी उसमें से। अब इसमें 302 की दफ़ा जो है वो इजाद की गई। पुलिस को मजबूरी में ये 302 की दफ़ा लगानी पड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक यही केस पिछले दिनों नज़र आ रहा था। अब 302 की दफ़ा जब लगी है
तो उस 302 की दफ़ा क्योंकि एफआईआर पुरानी है, दफ़ा नहीं है, उसमें अब जो साबका मुल्ज़मान हैं जिनको क्लीन चिट दी गई है वो उसमें दोबारा गिरफ़्तार, कानूनी नुक्ता नज़र से गिरफ़्तार करना पुलिस के ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो पता लगा है वो ये कहते हैं कि पुलिस ने जो है इनको नोटिस करवाए हैं इस हवाले से, जो साबका मुल्ज़मान है, और इस केस की तफ्तीश जो है अब वो असर-ए-नौ दोबारा की जाएगी, उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से मेरे ख़्याल में यही बनता है कि वो इसमें गिरफ़्तार होते हैं जो साबका मुल्ज़मान हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। और दूसरा आपको ये बताऊँ कि इसमें सबसे अहम बात ये है कि अगर तो जो मालकान हैं वो बेगुनाह हैं, जो लोग दूसरे उसके वालदा खाला जिनको एफआईआर में उन्होंने नामज़द किया है वो बेगुनाह है, तो उनको किस वजह से इसमें नामज़द किया गया? आया कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि बच्ची के घर वालों को जो कोई टेक दी गई, उनको उकसाया गया, उनको लालच दी गई कि अगर उनको एफआईआर में रखोगे तो तुम्हारी कोई माली फ़ायदा भी तुम्हें होगा। अगर माली फ़ायदे की खातिर उनको नामज़द किया गया और बाद में फिर उनके नाम जो निकलवाए गए वो किस शर्त पे निकलवाए गए, किस वजह से निकलवाए गए, उनको बच्ची का 164 का बयान दिलवाने की वजह क्या बनी और क्या माली फ़वाइद लिए गए, ये भी देखने वाली बातें हैं। ये कि उनका नाम डाला क्यों गया और बाद में निकाला क्यों गया, असल तफ्तीश तलब ये चीज़ें हैं। अब इस सिलसिले में कोशिश की जाती है कि पुलिस अफसरान से, इन्वेस्टिगेशन पुलिस से उनका मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन क्योंकि अब मामला जो है ना वो उस तरह से नहीं है हमारे इंसाफ के, कानून के, तो वो अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देने के लिए तैयार नहीं है, बात नहीं कर डिस्कस नहीं करते कि जी इस केस का स्टेटस क्या है, इसमें हम ये कर रहे हैं, ये करेंगे या वो करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश तलब है, पुलिस अफसरान का मौक़िफ़ इस हवाले से आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता। लेकिन मेरे जो ज़राए हैं, कुछ पुलिस ज़राए हैं, उनकी तरफ से जो बात आई है, उनका ये कहना है कि जब बच्ची का दूसरा बयान दिलवाया गया है 164 का, जिसकी वजह से क्लीन चिट मुल्ज़मान को दी गई, उसके लिए कोई 12-13 लाख रुपया शायद बच्ची के वालिदैन को दिया गया है इस केस की सेटलमेंट के लिए। ठीक है, अब इस केस की सेटलमेंट जो है वो पैसे लेकर की गई है या अज़राह खुदा वास्ते हकीकत या सच्चाई का साथ दिया गया है, ये सारी चीज़ें तफ्तीश में आनी चाहिए। पुलिस ने कहाँ मुल्ज़मान को फेवर दी, पुलिस ने मुल्ज़मान को किस तरह से इस केस में चलाया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश तलब भी हैं और ये सारी चीज़ें सामने भी आनी चाहिए। एक बच्ची जो है वो तो अपनी जान से गई, उसकी जान चली गई। अब ऐसे मामलात में होता ये है कि देखें, घरेलू मुलाजमें होती हैं, बच्ची हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ इस किस्म के मामलात किए जाते हैं। बहुत से केसेस ऐसे सामने आए हैं। जब ये मामलात किए जाते हैं तो उसके बाद फिर जब उनको पता लगता है कि अब डर खौफ वाली बात कोई नहीं है, उनकी पहली अटैम्प्ट जो थी वो कामयाब हो गई। निचले तबके से, छोटे तबके से, गरीब घरानों की बच्चियां होती हैं, कुछ डराया धमकाया जाता है उनको, फिर लालच दी जाती है उनको, तो उसकी वजह से वो बच्चियां जो हैं फिर वो अपनी ज़बान बंद रखती हैं। और ख़राबी तब होती है जब उनकी कोई डिमांड पूरी ना की जाए या उनको कोई मामले में ख़राबी हो, जैसे ये तबीयत ख़राब हो गई, वो हामला हो गई बच्ची, फिर उसके बाद ख़राबी की तरफ जो है वो जाया जाता है और वो ख़राबी वाले मामलात सामने आते हैं। अब ये केस इसके हवाले से बड़ा पुलिस के लिए देखें, ये जहाँ कहीं किसी के मौत का, किसी की जान का मामला आ जाए तो वहाँ पर फिर कोई फ़ीस लेना या किसी को फेवर देना, ये सारी चीज़ें पीछे होनी चाहिए। लेकिन अब हमारा सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि बस हमें अब माली फ़वाइद कहाँ से मिल रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, वो बिल्कुल ही इस चीज़ से कतई नज़र के ये माली फ़वाइद जो हम ले रहे हैं, ये माली फ़वाइद हम किस चीज़ के इवज़ ले रहे हैं, वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। चाहे वो किसी की जान है, चाहे वो मंशियात के पैसे हैं, वो जुए के पैसे हैं, कोई ब्रॉथल हाउसेस के पैसे हैं, इन चीज़ों के मुतल्लक जो है वो सोचा ही नहीं जाता। एक तबका महकमा पुलिस में है ऐसा जो इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करता। वो कहता है हमारे पास सिर्फ पैसे आने चाहिए, चाहे उसके पीछे कोई भी मामला तो हम उसको फेवर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये एक बच्ची की जान का मामला है, उसकी जान जा चुकी हुई है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। दियत जो है वो कानून के मुताबिक जायज़ है, इस्लाम में भी जायज़ है, वो देनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन दियत जो कानून के मुताबिक बनती है वो देनी चाहिए उनको।
उनके साथ अगर ज़्यादती हुई है, उसके माँ बाप माफ़ करना चाहते हैं उनको और उनसे दियत लेना चाहते हैं तो लेना चाहिए। लेकिन बाकी दफ़ात जो उसमें शामिल हैं उनकी सज़ा अपनी जगह पर स्टैंड करती है। उसके मुतल्लक जो है वो भी केस चलना चाहिए। उसके मुतल्लक अगर वाकई में मुल्ज़मान बेगुनाह हैं तो उनको मेरिट पर बेगुनाह ही करना चाहिए। जानबूझकर या अपने ज़ाती मफादात की खातिर उनको इसमें नहीं उलझाना चाहिए, इसमें नहीं फंसाना चाहिए, उनको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से देखते हैं कि आगे इस केस का क्या बनता है और इसी केस के हवाले से हमारे साथ बात करेंगे अब आफ्ताब बाजवा, एडवोकेट सीनियर कानूनदान है, उनसे इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे और पूछेंगे कि इस केस के कानूनी पहलू क्या हैं और मुस्तकबिल में इस केस का जो है वो क्या फ़ैसला आ सकता है।